यहाँ पर महायुति सरकार ने किसानों के लिए, बाढ़ग्रस्त किसानों के लिए एक 31,000 करोड़ का बड़ा पैकेज घोषित किया है। इसमें 65 लाख हेक्टर जमीन का नुकसान हुआ है। 60 लाख किसान इसमें बाधित हुए हैं और इसमें किसानों की फसल बह गई है, जमीन बह गई है, कई घरों का नुकसान हुआ है, जहां पर पशुधन का नुकसान हुआ है, कहीं पर जीवित हानि हुई है। और इसीलिए सभी अटी शर्ती निकष बाजू में रखकर, एनडीआरएफ के नॉर्म्स को बाजू में रखकर यहाँ पर 10,000 प्रति हेक्टर ज्यादा पैसे देने का निर्णय लिया है, क्योंकि अभी खरीफ की खेती तो बह गई है। अभी रब्बी की खेती करने के लिए उनको जो आवश्यक चीजें हैं, बीज है, खत है, जमीन का रिस्टोरेशन है, ये सभी की आवश्यकता है। इसलिए एनडीआरएफ के निकष के बावजूद 10,000 रुपया प्रति हेक्टर अलग से देने का निर्णय लिया है। जो जमीन का नुकसान हुआ है उसमें 47,000 रुपया प्रति हेक्टर वो भी निर्णय लिया है। उसके साथ 1 हेक्टर को 3 लाख रुपया मनरेगा की तरफ से उसको मिलेंगे जमीन का रिस्टोरेशन करने के लिए। बहुत बड़ी मदद है और ये किसानों के लिए बहुत दिलासा देने वाला निर्णय है। मैं ये कहूँगा कि आज की घोषणा जो हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी, अजीत दादा, मैं स्वयं, हमारे कृषि मंत्री, ये सभी ने मिलकर ये बैठक ली थी कि जो भी हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन आर्थिक जो प्रावधान है वो अभी कितना भी तकलीफ में हो, लेकिन किसान जो है ये हमारा प्रायोरिटी है। किसान के साथ हम खड़े रहेंगे और किसान ने इतना ही किसान को कहूँगा मैं कि कोई धीरज ना खोए, कोई ऐसा कदम ना उठाए ताकि उनके परिवार दिक्कत में आए। और इसलिए ये 31,000 करोड़ का बड़ा पैकेज आज घोषित किया है। इसके साथ जो पीक बीमा योजना जो है उस पर भी, उससे भी 5 से 10,000 करोड़ किसानों को मिलेंगे। ये भी बड़ी राहत मिलेगी। और उसी के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हमारी विनती है। हम मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ निवेदन देकर आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा किसानों के साथ रहे, किसानों के पीछे पूरी ताकत से रहे। इसीलिए हर साल में शेतकरी सम्मान योजना उन्होंने शुरू की। राज्य ने भी नमो शेतकरी सम्मान योजना शुरू की। वो परमानेंटली सालाना वो पैसे देने का काम हो रहा है। अमित भाई, हमारे सहकार मंत्री, गृह मंत्री, वो जब महाराष्ट्र में आए थे तब मुख्यमंत्री जी, मैं और अजीत दादा इन्होंने मिलकर उनसे बातचीत की, विस्तार से बातचीत की। ये संकट बहुत बड़ा है और ऐसे संकट में हमें किसानों को केंद्र से भी मदद चाहिए। और उन्होंने कहा, बहुत ही पॉजिटिवली अपने भाषण में कहा कि प्रस्ताव आप दाखिल कीजिए, हम जल्द से जल्द उसको अनुमति देंगे। मोदी जी और हमेशा केंद्र सरकार ने भी हमेशा मदद की हुई और ऐसे समय में राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह हम निभा रहे। हम ऐसे नहीं कहते हमारे हाथ खाली है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमारे हाथ में, दोनों हाथ में ताकत है किसानों को देने की, किसानों को खुद के पैरों पे खड़े करने की। इसलिए ये बड़ा पैकेज जो है ये किसानों को बहुत बड़ा दिलासा देगा। प्रधानमंत्री जी खुद ही स्वयं ये पूरी बाढ़ का आढ़ावा उन्होंने लिया है, जायजा लिया है, वो जरूर मदद करेंगे। देखिए, इसी में अभी तो उनका मुंह बंद हो जाएगा, इतना बड़ा पैकेज कभी नहीं मिला था। और दूसरी बात, उन्होंने जो किसानों की कर्ज माफी की थी, उसके जो रेगुलर कर्ज वापसी करने वाले किसान थे, 50,000 रुपए इनको इंसेंटिव देने का, वो उन्होंने नहीं दिया था। जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तब दिया था। और ये मैं इतना ही कहूंगा, इसकी राजनीति ना कोई करे, ये राजनीति वाला विषय नहीं है। अभी किसानों के पीछे खड़े रहने का वक्त है। पैकेज 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 क्या, हम तो जब गए
तो लोगों को मदद पहुंचाए वहां पर किट के माध्यम से, जीवनावश्यक वस्तुएं के भाव माध्यम से। अभी पैकेज मांगने वाले, अरे छोटा बिस्किट का पुड़ा तो पैकेट तो देना चाहिए, पैकेज की बड़ी बड़ी बात करते हैं। वहाँ किसानों के बच्चों को बिस्किट का पैकेज देने की भी कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, आज यहाँ कोई भी राजनीति ना करे, ये किसानों के साथ खड़े रहने का वक्त है।